एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्रैकर वेजिटा को खा जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा था, वो जिस वेजिटा को जानता है उसका अंत ऐसे होगा। तभी गोकू वेजिटा का नाम पुकारता है इस उम्मीद में कि शायद वो जिंदा हो, पर वेजिटा तो नहीं आता। क्रैकर ही उस पर हमला कर देता है। गोकू बाल बाल बचता है क्रैकर के उस हमले से। क्रैकर फिर से उस पर हमला करता है, पर गोकू तभी वेजिटा को नोटिस करता है जो कि उस क्रैकर के टेंटिकल पर लटका हुआ था। गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है वेजिटा को देखने के बाद। तभी वेजिटा गोकू पर गुस्सा होने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें लगता है क्या ये मुझे मार सकता है? वेजिटा कहता है कि ये मेरे लिए एक नई बॉडी है और इसे कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और इसी कारण वेजिटा तामागामी का कोई भी अटैक डॉज नहीं कर पा रहा था। और तभी वेजिटा तामागामी पर हमला कर देता है, पर तामागामी एक अटैक करता है जिससे कि वेजिटा फिर से क्रैकर के मुंह में जा गिरता है। पर वेजिटा अपने सुपर सेन की मदद से क्रैकर से बच जाता है, पर क्रैकर उसका पीछा करते हुए अपने सारे टेंटिकल से उस पर हमला करता है। क्रैकर की स्पीड बहुत ज्यादा थी, पर जल्दी ही वेजिटा उसके सारे अटैक से बच जाता है। पर तामागामी इसकी एडवांटेज लेता हुआ वेजिटा पर ऊपर से हमले करने लगता है और नीचे से क्रैकर उस पर हमले करने लगता है, जिससे कि वेजिटा को दोनों तरफ से ही हमले झेलने पड़ रहे थे। वेजिटा को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी इन दोनों को एक साथ मैनेज करने में। पर तभी तामागामी वेजिटा पर एक अटैक हिट करता है और क्रैकर फाइनली उसे खा जाता है। पर हम देखते हैं वेजिटा क्रैकर के मुंह से ही ज़ेनकाई पावर बूस्ट करते हुए उसके मुंह में ही ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद वो क्रैकर से फ्री हो जाता है। अब क्रैकर को समझ आ चुका था कि वो वेजिटा को नहीं हरा सकता, इसीलिए वहां से बचकर भाग जाता है। वेजिटा और तामागामी फिर से लड़ने लगते हैं, पर दोनों के ही अटैक एक दूसरे को हिट नहीं हो रहे थे। पर वेजिटा उसे ओवर पावर कर रहा था, वो उसे कुछ हिट करने के लिए मैनेज कर लेता है जो कि सीधा उसके मुंह पर हिट होते हैं। गोकू कहता है कि फाइनली ये सीरियस मोड में लड़ने लगा, अब इसका वार्म अप खत्म हो चुका है। पेंजी भी अब वेजिटा से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुकी थी। वो कहती है कि इसने भी अपने बालों को गोल्डन कलर कर लिया है, क्या वो मैजिक का यूज कर रहा है? तभी हमें दिखाई जाती है माजिन डू और तामागामी वन की फाइट। माजिन डू फाइट से ज्यादा डांस कर रहा था, इसीलिए तामागामी को उसके अटैक प्रेडिक्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। पर डू उस पर आसानी से हमला कर रहा था, पर तामागामी उसे छू भी नहीं पा रहा था। अर्निस ये देखकर माजिन डू से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुकी थी और उसका भाई माजिन को भी उसे एनकरेज कर रहा था। तभी माजिन डू तामागामी पे एक अटैक करता है, पर उसे उसके मुंह के पास ही रोक लेता है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी माजिन डू वहाँ पर बैठकर रोने लगता है और कहने लगते कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए। अर्निस कहती कि तुम्हें पहले ये फाइट खत्म करनी होगी, फिर तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट मिलेंगी। पर माजिन डू तब भी रोने लगता है, वो कहते कि मुझे चॉकलेट अभी ही चाहिए। पर तामागामी को लगता है कि माजिन डू उसका मजाक बना रहा है। तभी माजिन को चॉकलेट लेने के लिए जाता है, पर तामागामी माजिन डू पर बहुत ज्यादा तगड़ा हमला कर देता है और अपना सारा गुस्सा उसी हमले में निकाल देता है, जिसमें कि माजिन डू दीवार से जा टकराता है। अर्निस अब बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी, अब उसे पता लग गया था कि उसे ड्रैगन बॉल्स नहीं मिलने वाली। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटा और तामागामी सेकंड की फाइट चल रही थी। पेंसी को लगता है कि वेजिटा अब जीत जाएगा, पर नावा तभी कहते कि चलो इस फाइट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और अपना नमैकिन पावर का यूज करते हुए तामागामी को और भी पावरफुल कर देते हैं। अब वेजिटा भी उस पावर को फील कर पा रहा था। तभी सब पूछते कि आपने ये क्या किया? नावा कहते कि तुमने तो ही कहा था कि तुम्हें फाइटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने तो बस वैसा ही किया। अब तामागामी सेकंड वेजिटा पर बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो रहा था। अब वेजिटा के लिए इसे हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था। वेजिटा तामागामी से बचने के लिए पानी में चला जाता है। तामागामी पानी में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब वो वेजिटा को पानी से बाहर ही जाने नहीं दे रहा था। तभी हम देखते हैं माजिन डू और तामागामी वन की फाइट। माजिन डू तामागामी के अटैक से बचने की कोशिश करता है, तभी ये आवाज सुनकर गुम्हा की आर्मी बाहर आ जाती है। वो सोचते कि किसमें इतनी हिम्मत हुई जो कि तामागामी वन को चैलेंज करे। तभी तामागामी अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है डू के ऊपर, पर माजिन डू उस अटैक से बच जाता है और वो अटैक जमीन पर जा लगता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि गुम्हा को भी इसके पावर महसूस हो रही थी। गुम्हा डेगुसु से कहता है कि ये कैसा अर्थक्वेक है, जल्दी बाहर देखो। तभी डेगुसु कहता है कि मैं बाहर देखता हूँ, और वो एक स्क्रीन में देखते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखते हैं माजिन डू और तामागामी की फाइट। तामागामी माजिन डू पर बहुत सारे अटैक करता है, पर कोई भी अटैक माजिन डू पर नहीं लगता। तभी माजिन डू वहाँ चॉकलेट के साथ पहुंच जाता है। वो माजिन डू को एक चॉकलेट देता है खाने के लिए। उस चॉकलेट को खाने के बाद अब माजिन डू फाइट के लिए बिल्कुल तैयार था। वो अपने पावर ब्लास्ट का यूज करते हुए तामागामी पर अटैक करता है। इस अटैक के बाद तामागामी अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गुम्हा देखते कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो देखते हैं अरिनिस को। अब तामागामी वन को पता चल चुका था कि उसे फुल पावर का यूज करना होगा माजिन डू को हराने के लिए, पर तामागामी माजिन डू के कोई भी अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, पर माजिन डू उस पर अच्छी तरह से अटैक कर पा रहा था। तभी माजिन डू अपना फाइनल की ब्लास्ट यूज करता है और तामागामी वन को हरा देता है, जिसे कि आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। सब वहाँ पर जम जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं
नहीं आता कि क्या हुआ। पर जब वो सुनते हैं कि तामागामी वन ने हार मान ली और इसे सुनकर अरिनिस और माजिन कू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और माजिन डू भी अपना विक्ट्री डांस करने लगता है। तामागामी वन कहता है कि मुबारक हो, तुमने ये मैच जीत लिया और तुम्हें अभी एक फाइनल टेस्ट पास करना होगा और अगर तुम ये जीते तो तुम्हें ड्रैगन बॉल मिल जाएगी। माजिन डू समझ नहीं पाता तामागामी क्या कह रहा है। अब तामागामी वन सारी प्रिपरेशन कर लेता है उस टेस्ट के लिए। तामागामी कहता है कि तुम्हें स्क्रीन पर कुछ नंबर दिखेंगे, तुम्हें बस इन सब नंबर्स को ऐड करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इस टेस्ट की शुरुआत में हमें कुछ आसान से नंबर दिखाए जाते हैं पर उसके बाद नंबर्स हजारों और लाखों में होते रहते हैं। इसके बाद तामागामी वन माजिन डू से इनका सम पूछता है पर माजिन डू कंफ्यूज हो जाता है और शायद उसे ये टेस्ट भी समझ नहीं आया होगा। अर्निस कहती है ये तो चीटिंग है, उसने तुम्हें हरा दिया है, तुम्हें उसे ड्रैगन बॉल दे देनी चाहिए, ये तो एक तरह से चीटिंग है, मैं भी इसका आंसर नहीं बता पाऊंगी। पर तामागामी अर्निस को इग्नोर करते हुए माजिन डू से फिर से पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। पर माजिन को अपने मुंह में कुछ डिजिट्स को बोलता है और माजिन डू के अलावा उन्हें कोई भी सुन नहीं पाता। माजिन डू उन डिजिट्स को फिर से रिपीट कर देता है। तामागामी कहता है कि ये सही आंसर है। अर्निस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी तामागामी उसे ड्रैगन बॉल दे देता है और माजिन डू अर्निस को दे देता है। तभी माजिन को कहता है कि तुम्हें मेरा काम कैसे लगा। तभी अर्निस कहती कि तुमने क्या किया। ये सारा काम तो माजिन डू ने किया है। अर्निस को कुछ भी नहीं पता था माजिन कू के काम के बारे में। तभी माजिन कू इस बात को भूलकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो। गुमाह अब अर्निस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि अर्निस हमारे खिलाफ कैसे जा सकती है। डेक्सू कहता है ये तो अच्छी बात है, इससे वो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे। पर गुमाह अब उस पर विश्वास नहीं करता था। अब उसका विश्वास उससे उठ चुका था। फिर अर्निस वहाँ से चली जाती है। गुमाह डेक्सू से कहता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर तामागामी 2 से ड्रैगन बॉल मत लेने दो। पर हम देखते हैं तामागामी और वेजिटा की फाइट। वेजिटा एक भी बार तामागामी को हिट नहीं कर पा रहा था और वेजिटा पानी के नीचे भी था और तभी वेजिटा पानी में डूब जाता है। पर तभी वेजिटा अपनी आंखें खोलता है और फिर से यूज करता है ज़ेनकाई बूस्ट का। और वेजिटा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके ओरे से तामागामी 2 भी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और तब भी वेजिटा अपनी पावर को और बढ़ा रहा था और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वेजिटा अचीव कर लेता है सुपर सेयन 3 फॉर्म। गोकू इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे पूछता है कि तुमने ये कब किया। बुल्मा उसे बताती है जब ये अकेले ट्रेनिंग करता था तभी इसने ये फॉर्म को अचीव किया। अब सेकंड तामागामी उसकी मूवमेंट्स को देख भी नहीं पा रहा था। अब वेजिटा बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल हो चुका था। तामागामी 2 उसे देख भी नहीं पा रहा था पर वेजिटा अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर सिर्फ अपने पैरों से ही उसको मार रहा था और आसानी से उसके सारे अटैक्स को डोज कर रहा था। और तभी वेजिटा अपनी पावर को दिखाने के लिए समुद्र में एक लात मारता है जिससे कि पानी आधा आधा कट जाता है। वेजिटा अपने कैलिकर पावर को यूज करते हुए तामागामी पर हमला करता है। तामागामी उसे डिफ्लेक्ट तो कर देता है पर तभी वेजिटा उसके मुंह पर एक मुक्का दे मारता है और तामागामी 2 उस मुक्के से इतना ऊपर जाता है कि अगर वेजिटा उसे नहीं रोकता तो वो स्पेस में चला जाता और तामागामी वहाँ पर गिव अप कर देता है। अब सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे और नावा भी। अब समय आ चुका था फाइनल चैलेंज का। तामागामी बताता है कि वेजिटा को ये पास करना होगा और उसके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है। और ये पहली कुछ ऐसी थी। जोनी की माँ ने उसको 15 कुकीज दिए। जोनी उनमें से 1/3 कुकीज को खा जाता है। फिर वो मिलता है एक गोट जिसका नाम होता है जीरो। गोट कहता है कि तुम मुझे अपने बचे हुए कुकीज को दे दो। जोनी उसको दे देता है। गोट सोचती है कि जोनी मुझे लालची ना समझे, इसीलिए वो जोनी को वापिस 2 कुकीज दे देती है। तभी जोनी सबूरा द डॉग को मिलता है। वो उसको 1 कुकी देता है। फिर बाद में उसको शीरो द मंकी मिलता है और उसके वो 3 कुकीज को चुरा लेता है। पर जोनी अपनी काइंडनेस दिखाते हुए चीरो द स्नेक को भी कुकी देता है। तामागामी पूछता है कि बताओ इस चीरो द स्नेक को कितने कुकीज मिले। बुल्मा कहती है कि मुझे पता है कि वेजिटा इसका जवाब कभी भी नहीं दे पाएगा। तामागामी कहते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड ही रह गए हैं। फिर टाइम कम होता रहता है। तामागामी कहता है 3, 2। तभी वेजिटा बोलता है कि 0 और सिर्फ 1 ही सेकंड रह गया था। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तामागामी कहते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करो। वेजिटा कहता है कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा था कि चीरो कितने कुकीज को खाएगा। चीरो एक स्नेक है तो वो कुकीज नहीं खाता, तो इसका जवाब है 0। और वेजिटा इस आंसर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से देता है। सब सोचते हैं कि अब उनको ये बोन नहीं मिलने वाली, पर तभी तामागामी कहता है कि ये सही आंसर है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वेजिटा खुद भी। तामागामी वेजिटा को वो बोल दे देता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी तामागामी नावा को सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैं इन बॉस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। नावा कहते हैं कि तुमने अपने मन से लड़ाई की। नावा कहते हैं कि तुमने अपने पूरे मन से लड़ाई की, सिर्फ यही मैटर करता है। तभी हैप्पी वेजिटा को कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो
और तुम जीत भी चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें कर दिखाऊंगा अपना विक्ट्री डांस। और एक अजीब सा डांस करने लगता है। तभी सुप्रीम काय कहते हैं अब बस हमें एक ही ड्रैगन बॉल चाहिए और शायद वो हमें आसानी से मिल जाएगी। फिर वो सब लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, पर तभी शिप में कुछ खराबी आ जाती है। पर पेंजी और ग्लोरियो दोनों मिलकर उस शिप को फिर से ठीक कर देते हैं। तभी डेगुस गुमाहा को बताता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं। तभी गुमाहा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर ऐसा ही है। और इसी जगह पर ड्रैगन बॉल डायमा का 12th एपिसोड खत्म हो जाता है।